हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे वैदिक काल। वैदिक काल का जो समय माना गया है वो माना गया है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व माना गया है। भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता जिसका उल्लेख वेदों में मिलने के कारण इसको वैदिक सभ्यता कहा गया। वैदिक सभ्यता के संस्थापक जो माने गए हैं वो आर्यों को माना गया है। आर्यों के मूल स्थान के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने कहा कि जो आर्य हैं ये तिब्बत से आए हैं। तिलक इन्होंने कहा कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं। मैक्स मुलर इन्होंने कहा कि जो आर्य हैं ये मध्य एशिया से आए हैं। गंगनाथ झा जिन्होंने बोला कि ये आर्य ब्रह्म ऋषि प्रदेश से आए हैं। जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने भाषाई आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया के पास ईरान के निवासी हैं या ईरान के ये निवासी थे। आर्य कोई एक जाति नहीं थी बल्कि एक समान भाषा बोलने वाले लोगों का समूह था। आर्यों का महत्वपूर्ण कबीले जिसका नाम था भरत, जिसका शासक था जो वर्ग था उसको कहा गया त्रिशु। आगे हम करते हैं, जो वैदिक काल था उसको दो भागों में बांट दिया गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल को माना गया है। ऋग्वेद आर्य छोटे छोटे कबीलों में बटे थे। कबीलों के सरदार जन कहा गया। कबीले जो थे उनको जन कहा गया, उनके सरदार को राजन कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई उस समय जो सबसे छोटी इकाई थी उसको कुल या परिवार कहा जाता था। कई कुल मिलकर ग्राम बनाते थे और उस जो ग्राम का प्रधान होता था वो ग्रामीण ही कहलाता था। कई ग्राम मिलकर एक विष बनाते थे और विष का जो प्रधान था वो विषपति कहलाता था। कई विष मिलकर एक जन बनाते थे जिसका प्रधान राजा होता था। ऋग्वेद में जन का 275 बार और विष का 170 बार उल्लेख हुआ है। उस समय सभा, समिति और विदत ये राजनीतिक संस्थाएं रही हैं। 3 राजनीतिक संस्थाएं थी और जिनमें से सभा और समिति का ज़्यादा बार उल्लेख मिला है। परिवार जो था वो पितृसत्तात्मक परिवार था। समाज में वर्ण व्यवस्था जो थी वो क्रम के आधार पर बांटी गई थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख हुआ है। कौन से थे वो 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। इनका उल्लेख मिला है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्ण जो मिले हैं। सोम जो था ये आर्यों का मुख्य पेय था, इसको ये पीते थे। यव जो को बोला गया है जो कि उनकी प्रमुख खाद्य पदार्थ रहा है। समाज में स्त्रियों की दशा थी वो बहुत अच्छी थी। स्त्रियां पढ़ाई भी कर रही थी, विदुषी थी उस टाइम की स्त्रियां, जिनमें लोपामुद्रा, घोषा और विशोवारा ये उस समय की कई विदुषी महिलाएं थी। पर्दा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं था। तो कुल मिलाकर जो स्त्रियों की दशा थी वो बहुत अच्छी थी। देवताओं में इंद्र सर्वाधिक महत्व दिया गया, किसको? इंद्र को, और उसके बाद अग्नि को और वरुण को दिया गया है। अगला आता है हमारा उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम रहा है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता बड़े राज्यों तथा जनपदों की स्थापना हुई। इस काल में राजा का महत्व बढ़ गया और जो उसका पद था वो वंशानुगत हो गया। परिवार पितृसत्तात्मक थे, संयुक्त परिवार की प्रथा थी। समाज 4 वर्गों में बटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण व्यवस्था क्रम के आधार पर ना रहकर और जाति के आधार पर थी। इस काल में प्रमुख देवता प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और शिव थे। उत्तर वैदिक काल में एक जो नई धातु जो खोजी गई वो थी लोहा। लोहा का अगर काल माना जाता है तो वो उत्तर वैदिक काल माना जाता है। लोहे का प्रयोग के सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईस्वी पूर्व में कहाँ से मिले? उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। वैदिक साहित्य कौन कौन से थे? वैदिक साहित्य में ऋग्वेद सबसे पुराना, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त
और गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य को समर्पित है। अगला आता है सामवेद। इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, यानी भारतीय संगीत का मूल किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद था जिसकी रचना पद व गद्य दोनों में की गई, कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। लास्ट है आपका अथर्ववेद। ब्रह्मा ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण और जादू टोना इसके अंदर है। कुल मिलाकर अगर माना जाए तो जो वैदिक काल था वो यज्ञ परक रहा